2005 में यस बैंक ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया। इंडियन बैंकिंग सेक्टर पोटेंशियल से भरा हुआ था। यस बैंक एक नया प्लेयर मार्केट कैप्चर करना चाहता था। आईपीओ प्राइस 38 से 45 रुपीस पर शेयर था। इन्वेस्टर्स इस नए वेंचर का पार्ट बनने के लिए ईगर थे। इमेजिन करो, आपने इस आईपीओ में 10,000 रुपीस इन्वेस्ट किए। अपर प्राइस बैंड 45 रुपीस पे आपको 222 शेयर्स मिलते। ये 20 ईयर इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत थी। इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही थी। बहुत लोगों को बैंकिंग सेक्टर के बारे में ऑप्टिमिज्म था। यस बैंक टेक्नोलॉजी और कस्टमर सर्विस पे फोकस के साथ इस ग्रोथ का फायदा उठाना चाहता था। आईपीओ एक सक्सेस माना गया। इसने कई इन्वेस्टर्स, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों को अट्रैक्ट किया। कंपेटिटिव इंडियन बैंकिंग लैंडस्केप में यस बैंक के जर्नी के लिए स्टेज सेट हो गया था। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2017 तक। यस बैंक ने एक इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन लिया, एक स्टॉक स्प्लिट। इसका एम था स्टॉक को और अफोर्डेबल बनाना और लिक्विडिटी बढ़ाना। 1 to 5 स्टॉक स्प्लिट में 10 रुपीज फेस वैल्यू वाला हर शेयर 2 रुपीज वाले 5 शेयर्स में डिवाइड हो गया। इस एक्शन ने डायरेक्टली सभी इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग्स को इंपैक्ट किया। हमारे हाइपोथेटिकल इन्वेस्टर जिसने 2005 में 222 शेयर्स खरीदे थे, स्टॉक स्प्लिट से उनके होल्डिंग्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए। उनके 222 शेयर्स अब 5 से मल्टीप्लाई हो गए। इससे उनके पास टोटल 1110 शेयर्स हो गए। हालांकि हर शेयर का फेस वैल्यू कम हो गया, लेकिन स्प्लिट के तुरंत बाद उनके होल्डिंग्स की टोटल वैल्यू सेम रही। चलो जंप करते हैं 2025 में। फाइनेंशियल वर्ल्ड ने सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे हैं। साल 2025 है और यस बैंक का स्टॉक करंटली 18 रुपीज एंड 90 पैसे पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है। हमारे इन्वेस्टर जिनके पास अब 1110 शेयर्स हैं, उन्होंने अपने इनिशियल 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते हुए 20,979 रुपीज तक देखा है। ये 20 इयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 110% का टोटल रिटर्न है। लेकिन ये जर्नी बिना बम्प्स के नहीं रही। यस बैंक ने रीसेंट इयर्स में चैलेंजेस फेस किए, जिसने स्टॉक परफॉर्मेंस को इंपैक्ट किया। इसकी करंट वैल्यूएशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, कंपटीशन और ओवरऑल इकोनॉमिक क्लाइमेट शामिल हैं। साथ ही बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बैंक का मैनेजमेंट और गवर्नेंस इन्वेस्टर परसेप्शन शेप करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आगे देखते हुए यस बैंक का फ्यूचर अनसर्टेन है। एक पॉजिटिव सिनेरियो में अगर ये कंसिस्टेंटली फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस से बेहतर परफॉर्म करे और रेगुलेटरी कंप्लायंस स्ट्रेंथन करे, तो स्टॉक प्राइस सिग्निफिकेंटली राइज कर सकता है। इसके उलट अगर सेटबैक्स होते हैं तो नेगेटिव ग्रोथ भी पॉसिबल है। इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहने की जरूरत है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थरो रिसर्च एसेंशियल है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा रिस्क होता है। आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स और मार्केट कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होने चाहिए। यस बैंक की स्टोरी स्टॉक मार्केट के डायनामिक नेचर को शो करती है। ये एक रिमाइंडर है कि इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होती। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करने के लिए कंपनी के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को समझना क्रूशियल है।